नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। और आज बात होगी इस वीडियो के माध्यम से बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में आज जो हुआ उसने पूरे चुनावी परिदृश्य को हिलाकर रख दिया, इसलिए आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, महागठबंधन ने आखिरकार वो गुगली फेंक ही दी जिसकी उम्मीद शायद बीजेपी और एनडीए को सबसे कम थी। आज पटना में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान कर दिया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनमें एक नाम तय हुआ है मुकेश सहनी का, जबकि दूसरा नाम अभी चर्चा में है। और चर्चाओं में सबसे ज्यादा सवाल यह है कि क्या वो दूसरा डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम चेहरे को बनाया जाएगा। ये जो ऐलान का मैंने जिक्र किया है, ये ऐलान यूं ही नहीं हुआ है, ये गहलोत का राजनीतिक चेकमेट मूव है, क्योंकि बीजेपी के पास अब जवाब देने के लिए कुछ ठोस नहीं बचा। उन्होंने साफ कहा कि हम महागठबंधन की तरफ से सीएम और डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर चुके हैं। अब हम पूछते हैं कि बीजेपी और एनडीए का चेहरा कौन है। यह सवाल सीधा मोदी शाह की जोड़ी से है, उन पर यह सवाल फेंका गया है। और गहलोत ने जिस तरह महाराष्ट्र के उदाहरण का हवाला दिया वो भी बहुत गूढ़ था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव शिंदे के नाम पर लड़ा गया, पर बाद में सीएम कोई और बन गया। बिहार में ऐसी चालें नहीं चल पाएंगी और नहीं चला पाएंगे मोदी और शाह। ये सीधे तौर पर गहलोत की तरफ से तंज कसा गया। अब ये रणनीति पर आते हैं। अब ये जो रणनीति है वो क्यों कामयाब मानी जा रही है दोस्तों? क्योंकि बिहार की राजनीति में चेहरे बहुत मायने रखते हैं, सीधा लोगों की मानसिकता पर प्रभाव डालते हैं। नीतीश कुमार की साख अब लगभग खत्म हो चुकी है, बीजेपी का अपना कोई बिहारी चेहरा नहीं है और जनता, आम जन दिल्ली से थोपे गए नेताओं से उकता चुकी है। और ऐसे में तेजस्वी यादव का एक युवा, ऊर्जावान और स्थानीय चेहरा बनकर वो कहीं ना कहीं उभरते हैं। दोस्तों, वो लालू यादव की विरासत को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपने राजनीतिक अंदाज में आधुनिक भी है। पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों में उनकी जो पकड़ है वो पहले से मजबूत है दोस्तों। और जो उनके बोलने का अंदाज है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित भी करता है। ऐसे में महागठबंधन का ये सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला भी बेहद दिलचस्प है। तेजस्वी यादव 14% यादव वोट उनके खाते, मुकेश सहनी की बात करें तो 2% निषाद वोट, और अगर तीसरा डिप्टी सीएम किसी मुस्लिम चेहरे को बनाया गया तो सीधे तौर पर अगर देखें तो 18% मुस्लिम वोट बैंक महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा हो जाएगा। यानी जो समीकरण को अगर देखा जाए तो समीकरण बनता है 14 + 2 + 18, यानी 34% वोट, जो बिहार में सत्ता पलटने के लिए काफी होता है। और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है दोस्तों। अब परेशान क्यों? क्योंकि बीजेपी अब 2 तरफ से फंस गई है। एक तरफ महागठबंधन ने चेहरा, जातीय संतुलन और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का तिहरा जो दाव है वो यहां पर इस चुनावी जंग में चल दिया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के नेतृत्व पर खुद बीजेपी के भीतर असमंजस की स्थिति है। अगर वो नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ते हैं तो डबल इंजन सरकार का झूठा जो नैरेटिव है वो बेनकाब होगा। और अगर नया चेहरा लाते हैं, समझ लिए कि अगर ऐसा ऑप्शन हो कि नया चेहरा लाया जाता है तो एनडीए के भीतर टूट की जो आशंका है वो और बढ़ जाएगी। अब राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण पर आते हैं। वो ये मान रहे हैं, उनका विश्लेषण ये कहता है कि ये जो ऐलान है वो सिर्फ रणनीतिक नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है। तेजस्वी यादव को पहले से ही बिहार के युवाओं में एक हक की आवाज के रूप में देखा जा रहा है। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, सरकारी नौकरियों के वादों पर उनका जो अभियान है वो दोस्तों जमीन से जुड़ रहा है और वो जुड़ा भी रहा है और वो जनता के बीच जाते हैं। जबकि बीजेपी की कैंपेन मशीनरी सिर्फ जुमलों पर टिकी दिखाई दे रही है और जनता इस बात को बखूबी समझती है। अब ऐसे में गहलोत के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी जो माहौल है वो गर्म हो गया है।
कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है वो साफ दिखाई दे रहा है, जो एक्साइटमेंट है वो दिखाई दे रही है, उसकी वजह है। वहीं बीजेपी की बात करें, समर्थक खेमे, जो बीजेपी समर्थक खेमे हैं उनमें घबराहट दिखाई दे रही है। अब महागठबंधन का जो नैरेटिव है वो पहले से साफ और एकजुट नजर आ रहा है दोस्तों। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या महागठबंधन सच में किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाकर 18% आबादी को सीधा प्रतिनिधित्व देगा? अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगा दोस्तों, जहां मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी भी दी जाएगी। और यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़े करने जैसा भी होगा। और यही वो बिंदु भी है दोस्तों, ये वही पॉइंट है जो बीजेपी को सबसे ज्यादा डराता है। क्योंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी का जो पूरा चुनावी तंत्र है वो ध्रुवीकरण पर चलता है। और अगर महागठबंधन ने सामाजिक समीकरण को इस तरह से बैलेंस किया या इस तरह से संतुलित कर दिया तो बीजेपी के पास ना तो नैरेटिव बचेगा और ना ही चेहरा। तो ऐसे में इस बयान के बाद जो गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो ऐलान यहां पर हुआ है सीएम और 2 डिप्टी सीएम का, उसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई भी हुई है और चर्चाओं का बाजार भी तेजी से गर्म है कि अब बिहार की जनता किस और जो है उसका मूड जाएगा, किस तरह से जो चुनावी हवा है वो प्रवाह होगी। जो गहलोत ने मंच से पूछा, हमने अपना चेहरा बता दिया, अब मोदी शाह भी हिम्मत दिखाए और एनडीए का चेहरा कौन है वो बताएं। और यही लाइन आने वाले हफ्तों में बिहार के चुनाव का सबसे ज्यादा दोहराया गया वाक्य बनने वाली है दोस्तों। क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो बिहार की धरती पर अब राजनीतिक शतरंज अपने चरम पर है। और एक तरफ अनुभव और सत्ता की थकान और दूसरी तरफ युवा ऊर्जा और उम्मीद। और अब जब जनता दोनों के बीच चुनने निकलेगी तो हो सकता है कि इस बार पटना की गद्दी किसी नई सोच, नए चेहरे को मिल जाए। क्योंकि अब जनता केवल नारे नहीं, जवाब चाहती है दोस्तों। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बिहार के इस सियासी गर्माहट के बीच आप इस राजनीति को, चुनावी प्रवाह की, जनता के मूड को किस तरह से देखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कैसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।